12 साल में एक बार, सिर्फ एक बार जुपिटर अपनी हाईएस्ट पावर में आता है और वो है जून 2 2026 को। वो कैंसर में एंटर कर रहा है पूरे एक साल के लिए। एक्सॉल्टेड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, गुरु जो आपके पैसे, करियर और रिश्तों का स्वामी है, वो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े पर्सनल हिस्सों को टच करने वाला है। लेकिन एक बात मैं सीधा कहती हूँ, जुपिटर सिर्फ तैयार लोगों को देता है। आज मैं सभी 12 राशियों का पूरा पिक्चर बताऊंगी, करियर, पैसा और शादी। मैं हूं खुशबू शाह, गोल्ड मेडलिस्ट, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। चलते अपनी जुपिटर की जर्नी में। जुपिटर को गुरु कहते हैं कोई वजह से। वो आपके जीवन का टीचर भी है, वो एक एग्जामिनर भी है। कैंसर घर का साइन है, इमोशंस, फैमिली, होम, सिक्योरिटी। तो इस बार जुपिटर आपका घर, आपके रिश्ते और आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन सब कुछ टच करेगा। ये ट्रांजिट जून 2 से शुरू होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी बिकॉज जुपिटर बीच में लियो में भी जाएगा और वापिस कैंसर में आएगा। तो जो लोग तैयार है उनकी जिंदगी बदल सकती है, जो लोग सोते रहेंगे वो 12 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो चलते हैं सब 12 राशियों पर एक एक नजर। पहली राशि है मेष यानी एरिस। जुपिटर आपके 4th हाउस में आ रहा है। घर, जमीन और माँ का घर। घर से काम करने का मौका मिल सकता है, रिमोट वर्क या होम बेस्ड बिजनेस। ये वक्त है पैसा कमाने का। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में अनएक्सपेक्टेड गेन पॉसिबल है। घर का माहौल शांत रहेगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी राशि है वृषभ यानी टॉरस। आपका 3rd हाउस एक्टिवेट होगा। स्किल्स और कम्युनिकेशन का घर है। नए स्किल सीखो, प्रमोशन का रास्ता कम्युनिकेशन से ही खुलेगा। साइड इनकम या सिबलिंग की मदद से एक नया डोर खुलेगा। पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप्स करें, कनेक्शन नेचुरली डीपन होगा। नाउ मिथुन यानी जेमिनी। आपका 2nd हाउस फैमिली, वेल्थ और स्पीच का। करियर में टीचिंग, फाइनेंस या राइटिंग सब फायदेमंद रहेगा। सेविंग्स बढ़ेगी। फैमिली बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एक अच्छी खबर दैट फैमिली का अप्रूवल मिलने वाला है, रिश्ता पक्का होने का वक्त है। नाउ कर्क यानी कैंसर। ये आपका अपना जुपिटर है। जुपिटर सीधा आपके लग्न में आ रहा है। करियर में लीडरशिप रोल मिलने वाले हैं, पॉसिबिलिटी है उसकी। पब्लिक इमेज इंप्रूव होगी। जुपिटर सीधा आपकी इनकम को ब्लेस करेगा। ये आपके लिए सबसे पावरफुल प्लेसमेंट है। मैरिज योग स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये साल वेस्ट मत करना। नाउ सी यानी लियो। आपका 12th हाउस मतलब फॉरेन, स्पिरिचुअलिटी, हिडन मैटर्स। करियर में फॉरेन कनेक्शन, ऑनलाइन काम या स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क मिल सकता है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे लेकिन फॉरेन इनकम का भी रास्ता खुल सकता है। कोई हिडन बात है रिश्तों में, पहले वो क्लियर करो फिर कमिटमेंट करना। नाउ कन्या यानी वर्गो। आपका 11th हाउस गेन और नेटवर्क का। आपके पुराने कनेक्शन काम आएंगे। जो रिलेशनशिप छोड़ी थी रिकनेक्ट करो। मल्टीपल इनकम सोर्स, दिस इज योर बेस्ट फाइनेंशियल विंडो। सोशल सर्कल से रिश्ते मिल सकते हैं, आई ओपन रखो। नाउ तुला यानी लिब्रा साइन। आपका 10th हाउस विच इज करियर का हाउस। प्रमोशन, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, रेपुटेशन का उच्च पॉइंट। अगर कभी सीनियर रोल के लिए अप्लाई करना था, अब भी करो। करियर बेस्ड इनकम सीधा रेज होगी। शादी के लिए पार्टनर की भी करियर ग्रोथ होगी, दोनों साथ ग्रो कर सकते हो। नाउ वृश्चिक स्कॉर्पियो। आपका 9th हाउस लक और धर्म का। लॉ, टीचिंग, फॉरेन ट्रैवल, रिसर्च सब डोर खुलेंगे। लक डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। गुरु का सीधा आशीर्वाद है। स्पिरिचुअल बॉन्ड डीपन होगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में डेप्थ डेफिनेटली आएगी। नाउ धनु मतलब सैजिटेरियस। आपका 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन वेल्थ, रिसर्च, अकल्ट, इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स। हिडन मनी सरफेस हो सकते हैं लेकिन एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, बैलेंस रखना जरूरी है। डीप ट्रांसफॉर्मेशन आएगी रिश्तों में, ऑनेस्ट रहना ये इसकी रेमेडी है। नाउ मकर यानी कैप्रिकॉर्न। 7th हाउस पार्टनरशिप और मैरिज का घर। करियर में बिजनेस पार्टनरशिप ब्लूम होगे। कोलैबोरेशन में ग्रोथ होगा। इनकम थ्रू पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर से गेन होगा। शादी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिज योग है, एकदम क्लियर विंडो है सिंगल्स के लिए ये। नाउ कुंभ यानी एक्वेरियस। आपका 6th हाउस सर्विस, हेल्थ, डेली वर्क। गवर्नमेंट जॉब, हेल्थ केयर, सर्विस सेक्टर्स एडवांसमेंट मिल सकती है। डिसिप्लिन से पैसा बढ़ेगा, डेब्ट रिड्यूस होगा।
अपने पार्टनर को टाइम दो, रिलेशनशिप को निग्लेक्ट मत करना। जुपिटर कैंसर में घर को प्रायोरिटी देता है। नाउ लास्ट दैट इज मी विच इज स्पाइसिस, आपका 5th हाउस, क्रिएटिविटी, लव और इंटेलिजेंस, करियर, क्रिएटिव फील्ड, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सब फायदेमंद रहेगा। इन्वेस्टमेंट केयरफुली करो, स्पेक्यूलेशन वर्क कर सकता है। शादी में लव डिपेंड हो सकता है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, एंगेजमेंट या मैरिज पॉसिबल है। लेकिन एक चीज जो मैं आज तक नहीं बताई और जो कोई नहीं बताता है, जुपिटर कैंसर में है। कैंसर का सीधा मतलब है घर से। इसका मतलब इस ट्रांजिट में जुपिटर आपका घर यूज करेगा अपनी ब्लेसिंग्स डिलीवर करने के लिए। अगर आपके घर की एनर्जी ब्लॉक है, जुपिटर का पैसा भी अंदर नहीं आ सकता। मेरा ये एंगल दूसरे वीडियो में आएगा। मैं यही एक्सप्लेन करूंगी घर की एनर्जी और जुपिटर कैंसर का एग्जैक्ट कनेक्शन क्या होता है, पैसा और रिश्ते। सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ ताकि वो वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुंचे। बाय, स्टे ब्लेस्ड।